हेलो गाइस, वेलकम टू मेलोडी एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म लॉयन के बारे में, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत 1986 में भारत के खंडवा हिस्से में होती है, जहां सरूर नाम का लड़का अपने बड़े भाई गुड्डू, छोटी बहन शकीला और अपनी मां ममता के साथ रहता है। गुड्डू और सरू मिलकर ट्रेन से कोयला चुराते हैं। यहाँ उनके पीछे एक पुलिस वाला भी पड़ जाता है और वे वहां से बच निकलते हैं। कोयला बेचकर वे दूध खरीदते हैं। सरू गुड्डू से जलेबियां खरीदने को कहता है, पर अपनी गरीबी की वजह से वे अपने मन का खाना नहीं खरीद पाते। गुड्डू और उसकी माँ दोनों मजदूरी करते हैं और एक दिन सरू गुड्डू के साथ चलने की जिद करने लगता है। सरू की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो उसे अपने साथ ले चलता है। सरू को ट्रेन में नींद आ जाती है, इस कारण गुड्डू को अकेले ही जाना पड़ता है। आने से पहले वो गुड्डू से जलेबियां लाने के लिए कहता है। गुड्डू भी सरू से कहीं न जाने को कहता है। कुछ घंटे बाद सरू की नींद खुल जाती है। स्टेशन में किसी को अपने आसपास न देखकर उसे डर लगने लगता है। सरू गुड्डू को ढूंढते हुए ट्रेन में चला जाता है और ट्रेन में सरू की आंख लग जाती है। अगले दिन जब सुबह उसकी आंख खुली, उसने देखा कि वो ट्रेन में अकेला है और वो ट्रेन चल रही है। 2 दिन तक ट्रेन में सफर करने के बाद सरू कलकत्ता पहुंचा, जो कि उसके घर से हजारों किलोमीटर दूर था और उसे बंगाली भाषा भी समझ नहीं आती थी और न ही किसी को उसके गांव गणेश तल्ली के बारे में कुछ पता था। सरू रात में कई बेघर बच्चों के साथ सो जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। सरू किसी तरह से वहां से भाग निकलता है और वह पूरे शहर में अकेला है। उसे बहुत भूख लग रही होती है। तभी वह देवी माता का प्रसाद खा लेता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह वह ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है। तभी वहां पर उसे नूर नाम की एक औरत मिलती है, जो सरू से हिंदी में बात करती है। उसने सरू से खाना के लिए पूछा, अपने घर ले गई। वह उसे अपने घर में खाना देती है और नहलाती है। वह सरू से कहती है, कल राम नाम का एक आदमी आएगा, वह उसकी मदद करेगा। अगली सुबह राम वहां आता है, तो सरू से बहुत प्यार से बात करता है और फिर सरू को लगने लगा कि राम और नूर के इरादे सही नहीं है। मौका देखकर वह वहां से भाग गया। 2 महीने तक सरू हावड़ा ब्रिज के पास छुपा रहता है। एक दिन वह रेस्टोरेंट में बैठे एक आदमी की खाना खाते हुए नकल उतारता है। सरू उस आदमी से खाना देने का इशारा करता है। वह आदमी सरू को खाना खिलाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस के कई बार पूछने पर भी सरू उन्हें ये नहीं बता पाता कि गणेश तल्ली कहाँ है। उसकी माँ का नाम पूछने पर उसने बताया अम्मी। और इसके बाद सरू को अनाथालय भेज दिया जाता है, जहाँ बच्चों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा होता है। कुछ दिनों बाद सरू से मिलने मिसेस सूद आईं। उन्होंने सरू को बताया कि उन्हें उसकी अम्मी कहीं नहीं मिली। वो उसे बताती हैं कि उन्होंने पेपर पर इश्तिहार भी निकलवाया था, पर कोई जवाब नहीं आया। वह सरू को बताती हैं कि उन्होंने सरू के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार देखा है, जो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। और यह जानकर कि उन्होंने उसकी अम्मी को हर जगह ढूंढा है, वह उम्मीद छोड़ देता है। मिसेस सूद सरू और कुछ बच्चों को डाइनिंग टेबल की चीजों की इंग्लिश सिखाती है। कुछ दिनों बाद सरू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होता है। यहाँ सरू ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट शहर में 1987 में पहुँचता है। वहाँ उसे उसके नए माता पिता मिलते हैं, जिनका नाम सू और जॉन है। सरू अपने नए घर को बहुत उत्सुकता के साथ देखता है। धीरे धीरे सरू अपने नए माहौल में अच्छी तरह से घुल जाता है और 1 साल के बाद वह अपने दूसरे भाई मंतोष से मिलता है, जिसे खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत है। उसके माता पिता उसे बड़ी मुश्किल से संभालते हैं। उसी रात सरू उसको रोता हुआ देखता है और उसके पास आता है और उनके आंसू पोंछता है और ऐसे ही समय बीत जाता है। 20 साल बाद सरू अब एक नौजवान लड़का बन गया है और काफी हैंडसम भी हो गया है। वह अपने माता पिता से दूर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है।
वो कहते हैं कि उसने उनकी लाइफ में आके उन्हें बहुत खुशी दी है और वो उसे उसकी फ्यूचर की बधाइयाँ देते हैं। दूसरी तरफ मंतोष एक बिगड़ा हुआ आदमी बन चुका है, जिसे सरू समझा समझा कर थक चुका है, पर वो अभी भी जॉन और सू को खुश नहीं रखता। कॉलेज में सरू की मुलाकात लूसी से होती है। कुछ दिनों में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन वह अपने दोस्त के घर पार्टी के लिए जाता है। वहां उसे जलेबियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर उसे अपना पूरा बचपन याद आ जाता है। उसके दोस्त उसे ऑनलाइन अपना गांव ढूंढने के लिए कहते हैं। वह अपनी खोज में इतना खो गया कि वह लूसी को बिल्कुल भी समय नहीं देता है और अब वह यह सोचने लगा कि उसकी माँ और भाई पे क्या बीती होगी जब वह खो गया था। सरू लूसी को क्यू से मिलवाता है। रात में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी लूसी सरू को अपनी प्रॉब्लम बताने को कहती है। सरू उसे मना कर देता है। फिर मंतोष भी उससे पूछने लगता है। सरू गुस्से में मंतोष को कह देता है कि वह उसका भाई नहीं है। यह सुनकर मंतोष बेकाबू हो जाता है और खुद को मारने लगता है। कुछ दिनों बाद उसे अपने भाई और असली माँ के बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई। उसे हर जगह अपने भाई और माँ दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसे अपना गांव याद आने लगा। वहाँ की सड़कें, गलियाँ, रास्ते से सब याद आ गए। कई महीनों के लिए वह अपनी सोशल लाइफ से बहुत दूर हो गया, सिर्फ अपने गांव को ढूंढने लगा। कई दिनों बाद सरू से मिलने जॉन आया। उसे पता चलता है कि सरू ने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। जॉन ने उसे बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। सरू किसी से मिलना नहीं चाहता था। उस दिन सरू की मुलाकात लूसी से होती है। लूसी से मिलकर सरू को काफी अच्छा लगता है, पर वे फिर से क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे सरू की जरूरत है। सरू अपनी माँ से मिलने जाता है। हाँ, वो उससे माफी मांगता है और वह कहता है कि वह जानता है कि आप कभी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, पर वह बहुत शुक्रगुजार है कि उसने सरू को अडॉप्ट किया। फिर सू उसे बताती है कि वह माँ बन सकती थी, पर उसने और जॉन ने फैसला किया था कि वह सरू और मंतोष को अपने घर लाएंगे। वह कहती हैं कि बस वो सरू और मंतोष को अपनी जिंदगी में देखना चाहती थी, जिससे तुम्हें एक और मौका मिल सके। सू चाहती थी कि सरू उसे अपनी परेशानियां बता दे। की बातों को सुनकर सरू को मंतोष का दर्द भी समझ आया और वह लूसी के फिर से करीब आ गया। अब सरू ने अपनी असली माँ को ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी। भी एक दिन मैप में उसकी नजर उन पहाड़ियों पर गई जहां वह अपनी माँ के साथ जाया करता था। फिर उसे अपने घर की सभी गलियां नजर आती हैं। आखिरकार उसे अपना गांव गणेश टली मिल जाता है। वह सबसे पहले लूसी के पास जाता है और उसे यह खुशखबरी सुनाता है। फिर वह अपनी माँ को भी इस बारे में बताता है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि उसकी माँ से जरूर मिलेगी। सरू इंडिया पहुंचता है। कुछ दिनों बाद खंडवा पहुंचता है। तलाश करने के बाद उसे घर की रास्ता मिल जाती है। आखिरकार उसने अपना घर ढूंढ लिया। उसके घर में कोई नहीं होता और अब तक वह अपनी हिंदी भूल चुका था, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा था। में से एक आदमी सरू की बात समझ गया। उसने सरू को अपने साथ चलने को कहा। वह उसे दूसरी गली में ले गया, जहाँ पे सरू को उसकी माँ मिल जाती है, तो उसे देखते ही पहचान जाती है और दृश्य काफी भावुक हो जाता है। उसकी माँ उसे शकीला से मिलवाती है, जो काफी बड़ी हो गई है। सरू माँ से गुड्डू के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है उसके भाई की उसी दिन ट्रेन से टकराकर मृत्यु हो गई थी। सरू अपने माता पिता को बताता है कि वह उन्हीं का बेटा है और वह उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताएगा। आखिर में सरू गुड्डू के साथ बिताए अपने पुराने लम्हों को याद करता है। फिल्म के आखिर में हमें असली सरू को दिखाया जाता है और उसके कुछ दृश्य भी। सरू को बाद में जाकर पता चलता है वो इतने सालों से अपना नाम गलत दोहरा रहा था। उसका असली नाम था शेरू, जिसका अर्थ होता है लॉयन। और इसी के साथ हमारा और आपका सफर भी यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको मेलोडी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।